चैनल सिर्फ IAS। तो हम यहाँ कंटिन्यू कर रहे थे हमारी मेडिवल इंडिया की सीरीज का चैप्टर नंबर 14 जिसका नाम है द डेक्कन एंड साउथ इंडिया। ठीक है, यहाँ पे जो है वो अप टू 1656 तक के लिए है एडी में। तो आइए शुरुआत करते हैं। शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहे। आइए शुरू करते हैं। तो देखिए हुआ क्या, जैसे ही यहाँ पे बहमनी किंगडम का ब्रेकअप हुआ है ना, तो यहाँ पे तीन पावरफुल स्टेट निकल के आए। इसमें एक अहमदनगर थी, एक बीजापुर थी, तीसरी गोलकोंडा थी, है ना। ये सीन में आई एज दे कंबाइंड टू क्रश विजयनगर एट द बैटल ऑफ भनीबट्टी। ये सब तीनों मिली थी काहे के लिए, ये तीनों मिलके जो है वो क्रश करने के लिए आपका जो है विजयनगर एम्पायर को साथ में आई थी। और ये बैटल कौन सी हुई थी, बनी हट्टी की बैटल हुई थी, जो कि ताली कोटा के पास था। ये कहाँ कब हुई थी, 1565 में हुई थी, 1565 में। गुजरात रूलर्स ने एक्टिवली जो है एड करा था बेरार को, ठीक है, बेरार को अगेंस्ट अहमदनगर, एंड इवन इंगेज करा था इन वॉर अगेंस्ट अहमदनगर इन ऑर्डर दैट एग्जिस्टिंग बैलेंस ऑफ पावर इन द डेक्कन वाज नॉट अपसेट। बीजापुर और गोलकांडा जो थे उन्होंने भी क्लैश करा था ओवर द पोजीशंस ऑफ नाल दुर्ग, है ना। तो ये यहाँ पे जितने भी मैंने बनाए हैं ये नोट्स, ये बहुत ही क्रिस्प नोट्स हैं, ठीक है। मेडिवल हिस्ट्री आपको इसके बाद नहीं पढ़नी है कहीं से, आप आराम से नोट्स करो और ये परफेक्ट है बिल्कुल। इसी में से आएगा आपका क्वेश्चन जो भी बनेगा, मतलब बहुत क्रिस्प है, इतना कॉन्फिडेंट है मुझे तो। मुगल कॉन्क्वेस्ट ऑफ गुजरात इन 1572 क्रिएटेड अ न्यू सिचुएशन। अब क्या हुआ कि जब मुगल ने यहाँ गुजरात को कॉन्क्वेस्ट करा 1572 में, तो एक नई सिचुएशन इमर्ज होकर आई। अहमदनगर और बीजापुर ये एग्रीमेंट इनका हो गया, एग्रीमेंट इन्होंने कर लिया, वेयर बाय जो बीजापुर था उसको यहाँ पे फ्री छोड़ दिया गया अपने डोमिनियंस को एक्सपैंड करने के लिए साउथ में एट द एक्सपेंस ऑफ विजयनगर, वाइल अहमदनगर ने ओवररन कर लिया बेरार को। अब मराठा ट्रूप्स ऑलरेडी जो है ये एम्प्लॉयड थे एज एन लूज ऑक्सिलरीज, और या आप कह सकते हो बारगिर्स के तौर पे, है ना, बारगीज के तौर पे बहमनी किंगडम पे। तो रेवेन्यू अफेयर जो कि लोकल लेवल पे थे वो थे डेक्कनी जो ब्राह्मण्स थे उनके हाथ में, है ना। तो अगर इसका बैकग्राउंड वगैरह सब कुछ जानना है तो प्लीज आप एक काम करो, आप पूरी सीरीज देखते हुए आइएगा, क्योंकि वो लाइन से चल रहा है ना, लाइन से प्रॉपर चल रहा है, कब कौन आया फिर क्या हुआ था, है ना। तो ऐसे अब देखिए, हालांकि राजपूत के विपरीत कोई भी इसमें से इंडिपेंडेंट रूलर नहीं था, या कोई लार्ज किंगडम में यूज नहीं कर रूल नहीं कर रहा था। और दूसरी बात ये कि यहाँ पे दे आर नॉट दे वर नॉट द लीडर्स ऑफ क्लैंस ऑन हुज बैकिंग एंड सपोर्ट दे कुड डिपेंड। ये कोई क्लैन के लीडर नहीं थे जिनकी बैकिंग या सपोर्ट पे ये लोग डिपेंड हो सकते थे। मराठा चीफ्स की बात करूँ तो इनको ये इन्होंने सर्विस अकॉर्ड करी एंड पोजीशंस भी अकॉर्ड करी इन द थ्री लीडिंग स्टेट्स ऑफ द डेक्कन। इब्राहिम आदिल शाह जो कि बीजापुर के थे, इन्होंने यहाँ पे थ्रोन को जो है असेंड करा इन 1535। ये इन्होंने क्या करा, वॉज द लीडिंग एडवोकेट ऑफ दिस पॉलिसी। ही इज सपोज टू हैव इंट्रोड्यूस मराठी इन रेवेन्यू अकाउंट्स। ऐसा माना जाता है कि ये जो इब्राहिम आदिल शाह जी थे बीजापुर के, इन्होंने मराठी को रेवेन्यू अकाउंट्स में हर एक लेवल पे जो है इंट्रोड्यूस करवाया था। और इनके जो अपार्ट फ्रॉम इंक्रीजिंग हिज फेवर्स टू ओल्ड फैमिलीज, फ्यू अदर फैमिलीज सच एज बोंसलास वगैरह, है ना, हु हैड द फैमिली नेम ऑफ गोरपोडे, द डैफल्स, चावंस वगैरह जो है ये निकल के आई। और ये सारी की सारी निकल के आई बीजापुर में एज अ रिजल्ट ऑफ दिस पॉलिसी। इस पॉलिसी के बाद ये सारी फैमिलीज निकल के आने लगी, और महाराष्ट्रियन ब्राह्मण्स वगैरह वो रेगुलरली यूज करते थे डिप्लोमेटिक नेगोशिएशंस को भी। दस जो टाइटल था पेशवा का वो दिया गया, अकॉर्ड करा गया ब्राह्मण कन कोजी नारसी को, है ना, बाय द रूलर्स ऑफ अहमदनगर। मराठास ने काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा अहमदनगर की स्टेट्स में और गोलकोंडा की स्टेट्स में भी। हम बात करेंगे मुगल एडवांस टुवर्ड द डेक्कन। तो देखिए, जब दिल्ली सल्तनत डिक्लाइन हुई तो कई सारे सूफी सेन वगैरह पर्सन्स वगैरह एम्प्लॉयमेंट की तलाश में ये माइग्रेट होके आ गए ब्राह्मणी के रूलर्स के कोर्ट में। और 1576 में क्या हुआ, मुगल आर्मी ने इन्वेट कर दिया खानदेश को और कंपेल कर दिया रूलर को कि भैया तुम सबमिट करो। हालांकि एक अर्जेंट मैटर्स ने अकबर को कहीं और बुला लिया, कुछ काम होगा, अकबर कहीं और चले गए, और 12 सालों के लिए 1586 से लेकर 98 तक के लिए अकबर जो है वो लाहौर में रहे, है ना। ये नॉर्थ वेस्टर्न सिचुएशन वहां देख रहे थे। और इस इंटरवल के टाइम पे डेक्कन ने क्या करा, फिर से अपने आप को डिटोरिएट कर लिया। इसमें हॉस्टिलिटी जो थी डेक्कनीज के बीच में और न्यू कमर्स, मतलब अफाकिस और गरीब्स वगैरह थे उनके बीच में, ये काफी आप कह सकते हो फ्री प्ले का इसने काम करा। और डेक्कनीज के बीच में भी टू द हबशीस, हबशीस कौन थे, अबेसिनियंस और या फिर अफ्रीकन्स वगैरह को कहते हैं, है ना। और अफगान्स वगैरह भी, ये भी सेपरेट ग्रुप बन गए, मतलब डेक्कन्स में भी, डेक्कनीज में भी यहाँ पे हबशीस और यहाँ पे क्या कहते हो आप अफगान्स वगैरह, ये दोनों दो सेपरेट ग्रुप्स में डिवाइड हो गए।
शिइज्म मतलब शिया का जो रिलीजन होता है, ये स्टेट रिलीजन बन गया ईरान का अंडर द न्यू डायनेस्टी कॉल्ड द सफाविद डायनेस्टी, है ना। कुछ जो डेक्कनी स्टेट्स थी, आप कह सकते हो गोलकोंडा, इन्होंने शिइज्म को मतलब शिया के रिलीजन को अडॉप्ट कर लिया, शियास को एज अ स्टेट क्रीड। एट द कोर्ट्स ऑफ बीजापुर एंड अहमदनगर भी में भी जो शिया पार्टी थी काफी स्ट्रांग थी, बट ये यहाँ पे प्रिवेल नहीं कर पाई, है ना, टाइम टू टाइम प्रिवेल कर पाती थी खाली। इसकी वजह से क्या हुआ कि हाइटेंड पार्टी स्ट्राइफ हो गया। अब देखो महवादी आइडियाज वगैरह थे वो काफी जो है ये भी फैले, वाइडली फैले, ये डेक्कन में फैले। मुस्लिम्स ये बात मानते थे कि जो हर एक दैट इन एवरी इपोच अ मैन फ्रॉम द फैमिली ऑफ अ प्रॉफिट विल मेक एन अपीयरेंस एंड विल स्टैंड इन द रिलीजन एंड मेक जस्टिस ट्रम। तो ये मानते थे कि वक्त के साथ मतलब वक्त वक्त में क्या होता है, हर एक जब सेंचुरी आती है, हर एक जो नया वर्ल्ड आता है उसमें क्या होता है कि प्रॉफिट मोहम्मद की फैमिली से एक बंदा जो है वो आता है ना, और यहाँ पे वो मजबूत बनाता है रिलीजन को, है ना, और जस्टिस जो है वो पूरी करता है, और ऐसे पर्सन को हम महदी कहेंगे, ऐसे पर्सन को क्या बोलेंगे, महदी। ठीक है, तो सैयद मोहम्मद जो कि जौनपुर में पैदा हुए थे फर्स्ट हाफ ऑफ द 15th सेंचुरी में, इन्होंने कहा कि हम हैं इस सेंचुरी के, हम महदी हैं, है ना। इन्होंने अपनी जो है डायरास वगैरह भी, दायरा वगैरह, दायरा कहते हैं ना, दायरा मतलब सर्किल होता है, ठीक है, हम मेरे दायरे, अपने दायरे में रहना, है ना। तो इन्होंने स्टैब्लिश करा दायरा कई सारे पार्ट में कंट्री में, जिसमें आपका डेक्कन भी था, जहाँ पे इनके आइडियाज वगैरह काफी बढ़िया से जम गए। ऑर्थोडॉक्स एलिमेंट्स जो थे, अब यहाँ पे क्या था कि ऑर्थोडॉक्स एलिमेंट जो थे वो काफी ज्यादा अपोज करते थे महादविज्म था, है ना, एज टू शिइज्म, दो देयर वाज नो लव लॉस बिटवीन द टू, है ना, मोहब्बत कम नहीं थी लेकिन अपोज करते थे। इट वाज इन कॉन्टेक्स्ट दैट अकबर हैड पुट फॉरवर्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ शुल्कुल, है ना, ये इसी कॉन्टेक्स्ट में है कि अकबर जी ने जो है वो ये जो कॉन्सेप्ट था शुल्कुल का, ये यहाँ पे रखा था। अब कॉन्क्वेस्ट हुआ बेरार का, अहमदनगर का और खानदेश का। तो देखिए 1551 की बात है, सॉरी 91 की बात है, 1591 की बात है, जब अकबर ने लॉन्च करे डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव। इन्होंने एम्बेसीज वगैरह भेजी सारी ही डेक्कनी स्टेट्स में, और इनवाइट करा कि भाई देखो तुम मुगल सुजानिटी को अपना लो। और जैसा एक्सपेक्ट था कुछ, मतलब आप कह सकते हो कोई भी स्टेट ने एक्सेप्ट नहीं करी इनकी डिमांड। एक लौता एक्सेप्शन जो था वो खानदेश का था, क्योंकि बहुत पास था ये, और ये मुगल्स के बहुत ही करीब था, और मुगल्स इसको रेसिस्ट कर नहीं सकते थे। बुरहान निजाम शाह जो रूलर थे अहमदनगर के, है ना, वो काफी रूड थे मुगल एनवॉय से, और दूसरे जो थे उन्होंने प्रोमिस कर ली थी कि भाई देखो ठीक है हम फ्रेंडशिप कर लेंगे। अब जो बुरहान की जब डेथ हुई 1595 में, तो यहाँ पे 4 कैंडिडेट आ गए थ्रोन को पाने के लिए, है ना। इसमें कई सारे पार्टीज जो है इनको सपोर्ट कर रही थी। जो स्ट्रॉन्गेस्ट क्लेम था वो था बहादुर का, जो कि लड़का था डिजीज रूलर का, मतलब बुरहान का लड़का था, है ना। तो बहादुर का सबसे ज्यादा था। फिर इब्राहिम आदिल शाह टू जो रूलर थे बीजापुर के, वो इंक्लाइन थे, सपोर्ट कर रहे थे बहादुर का क्लेम। चांद बीबी जो थी सिस्टर थी बुरहान की, और जो विधवा थी फॉर्मर रूलर ऑफ बीजापुर की, हु वॉज इब्राहिम आदिल शाह अंकल, है ना। तो मतलब ये इनकी थी। बात करते हैं बहादुर जी जो थे, बहादुर ये काफी मतलब माइनर सन थे ये। He was against this background that the leaders of a rival party, the Deccanese, invited the Mughals to intervene. मुगल इन्वेंशन को प्रिंस मुराद यहाँ पे लेड कर रहे थे, है ना, जो कि गवर्नर थे गुजरात के, एंड बाय अब्दुल रहीम खान एक खन्नन, है ना। इन सब ये लोग कौन थे, ये सब हमने पिछले वाले चैप्टर में डिस्कस करा है, तो प्लीज एक एक करके लाइन से आइएगा, है ना, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अच्छा, आफ्टर द क्लोज सीज ऑफ 4 months इन विच चांद बीबी प्लेड अ वैलियंट रोल, है ना, यहाँ फंसा रहा मामला 4 महीनों के लिए, मुगल ने फंसा दिया, ठीक है, सीज कर दिया। तो इसमें चांद बीबी का बहुत ही तगड़ा रोल था। दोनों ही साइड जो है एग्रीमेंट में आई, फिर इन्होंने एग्री करा कि ये यहाँ पे बेरार को मुगल्स को दे देंगी, और बदले में इनका रिकॉग्निशन जो है क्लेम जो बहादुर का है वो मुगल्स मान लेंगे। मुगल्स की सुवेरेनिटी को भी रिकॉग्नाइज करा गया, है ना। ये सब कब हुआ, ये सब 1596 में हुआ। जल्द ही क्या हुआ, एक कंबाइंड फोर्स बीजापुर की, गोलकोंडा की, अहमदनगर की, जिसे बीजापुर के कमांडर लेड कर रहे थे, इसने यहाँ पे बेरार को इन्वेड कर लिया और मजबूती से करा। और एक बहुत तगड़ी बैटल हुई 1597 में, और मुगल्स ने डिफीट कर दिया डेक्कनी फोर्स को 3 बार करा, है ना, मतलब सॉरी सॉरी 3 बार नहीं, मतलब डिफीट करा डेक्कनी फोर्स को, जो कि 3 गुना ज्यादा थी। तो आप समझ रहे हैं मतलब मुगल्स में ताकत बहुत थी, 3 गुना ज्यादा जो बड़ी फोर्स थी उसको डिफीट कर दिया। बीजापुरी और गोलकोंडा फोर्सेस जो थे अब वो यहाँ से भाग गए, और यहाँ पे करा चांद बीबी को इकलौता मतलब अकेला छोड़ दिया सिचुएशन को झेलने के लिए। ऑल्दो चांद बीबी देखिए फेवर में तो थी ऑब्जर्व करने के लिए ट्रीटी 1596 की, है ना, लेकिन ये इतने ज्यादा मतलब शी कुड नॉट स्टॉप द हैरेसिंग अटैक्स ऑन द मुगल्स इन बेरार बाय हर नोबल्स। लेकिन मामला क्या था कि ये तो थी चलो ठीक है हम ट्रीटी कर लेंगे मुगल्स के साथ में, लेकिन नोबल्स यहाँ पे जो है बहुत हैरस कर रहे थे, है ना, कि उनको पसंद नहीं था कि हम मुगल्स के साथ में कोई ट्रीटी करें। इसकी वजह से एक सेकंड मुगल सीज हो गया अहमदनगर का।
शी वॉर हाउएवर अक्यूज ऑफ ट्रेजरी बाय द हॉस्टाइल फैक्शन एंड मर्डर, ठीक है, मार दी गई। और जो एक छोटा सा बच्चा था, लड़का था, माइनर सन बहादुर था, इसको यहाँ पे फोर्ट्रेस ऑफ ग्वालियर में भेज दिया गया। बालाघाट भी जो है इसको ऐड कर लिया गया एम्पायर में, और मुगल गैरिसन जो कि है यहाँ अहमदनगर में इनको स्टेशन करवा दिया गया फोर्सेस को। ये सब 1600 में हुआ। मीनवाइल प्रिंस जो डैनियल थे, जो यंगेस्ट सन थे अकबर के, है ना, काफी इनको यहाँ पे प्लेस कर दिया गया कमांड मुगल आर्मीज का डेक्कन में, जिसमें आपका इसने कंक्लूड करी पीस विद मुर्तजा निजाम शाह टू, है ना, हु आफ्टर द फॉल ऑफ अहमदनगर हैड बीन प्रोक्लेम्ड रूलर बाय द ग्रुप ऑफ निजाम शाही नोबल्स। अब जब कैप्चर हो गया असदगढ़ का, तो अकबर जो है फिर से नॉर्थ में आ गए, ताकि यहाँ पे जो उनका रिबेलियन सन था सलीम, है ना, उसको यहाँ पे डील करने के लिए आ गए। He had therefore sent messages to assurance to Ibrahim Adil Shah too, who offered to marry his daughter to Prince Daniel. बट जल्दी क्या हुआ, मैरिज के बाद ही 1602 में प्रिंस की मौत हो गई, क्योंकि बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते थे। और दस जो सिचुएशन थी टेकन की वो नेबुलस रही, और इसके बाद जो है इसमें क्या हुआ कि एंड हैड टू बी टैकल्ड अफ्रेश बाय अकबर सक्सेसर जहांगीर। उसके बाद फिर जहांगीर आए हैं, तो उन्होंने जो है सिचुएशन को टैकल किया है। अभी हम आगे पढ़ेंगे। राइज ऑफ मलिक अंबर, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है ये, है ना, एंड फ्रस्ट्रेशन ऑफ मुगल अटेम्प्ट एट कंसोलिडेशन। तो देखिए मलिक अंबर ये एक अबैसिनियन था, इथोपिया में बॉर्न हुआ था, है ना। ऐसा कहते हैं कि भाई इसके गरीब पेरेंट्स थे, इनके पेरेंट्स ने इसको बेच दिया था एक स्लेव मार्केट में बगदाद की, और वक्त के साथ साथ इसको परचेज कर लिया एक मर्चेंट ने, इसने बढ़िया से, जिसने इसको बढ़िया पढ़ाया बढ़ाया, है ना, और इसको बढ़िया से ट्रीट करा, और इसको जो है वो डेक्कन में लेकर आया, है ना, विच वॉज अ लैंड ऑफ प्रॉमिस। मलिक अंबर जो है वो सर्विस में थे चंगेज खान की, जो कि फेमस और इन्फ्लुएंशियल हाफसी नोबल था मुर्तजा निजाम शाह का। जब मुगल्स ने इन्वेट करा अहमदनगर को, तो अंबर ने क्या करा, सबसे पहले जो है वो बीजापुर गया, है ना, इसने अपने वहां पे अपनी किस्मत को आजमाने के लिए वहां गया। बट ही सून केम बैक, वो जल्दी वापस आ गया, और खुद को इसने इनरोल करा एक पावरफुल हबशी के तौर पे, मतलब अब्बासिनियन पार्टी के तौर पे, ठीक है, विच वॉज सपोर्ट टू चांद बीबी। आफ्टर द फॉल ऑफ अहमदनगर, जब अहमदनगर यहाँ पे ये फेल हुआ, तो मलिक अंबर ने निजाम शाही प्रिंस को पाया विद द tacit सपोर्ट ऑफ द रूलर ऑफ बीजापुर, है ना, सेट हिम अप एज मुर्तजा निजाम टू, है ना, इसको सेटअप कर दिया इनको मुर्तजा निजाम टू के तौर पे, विद द प्रिंस एज पेशवा, सॉरी विद हिमसेल्फ एज पेशवा, और खुद को यहाँ पे इन्होंने क्या कर लिया था, कि अब पेशवा बना दिया था, है ना। पेशवा क्या होता है, एक ऐसा टाइटल होता है जो कि कॉमन है अहमदनगर में बहुत पहले से। फिर समझिए, आफ्टर द फॉल ऑफ अहमदनगर, मालिक अंबर फाउंड निजाम शाही प्रिंस एंड विद द tacit support of the ruler of Bijapur set him up as मुर्तजा निजाम शाह, है ना, अपने आप को इन्होंने निजाम शाह बना दिया। अब देखिए, विद द हेल्प ऑफ मराठास की मदद लेके अंबर ने इसको काफी डिफिकल्ट बना दिया मुगल्स के लिए, कि वो कंसोलिडेट नहीं अपनी कर पा रहे थे पोजीशन बिरार में, अहमदनगर में और बालाघाट में भी। मुगल के कमांडर जो कि डेक्कन में थे एट द टाइम, वो रहे थे अब्दुल रहीम खाने खनन, ठीक है, काफी तेज थे और विली पॉलिटिशियन भी थे, और एक एबल सोल्जर भी थे। इन्होंने इन्फ्लिक्ट करा एक क्रशिंग डिफीट अंबर पे 1601 में तेलंगाना में, है ना, जो कि आपका एट अ प्लेस कॉल्ड नंदेर के पास में इन्होंने हराया यहाँ पे अंबर को। और जब डेथ हो गई अकबर की, व्हेन द पोजीशन ऑफ द मुगल्स इन द डेक्कन बिकेम वीक, है ना, अकबर की डेथ के बाद क्या हो गया था कि मुगल्स की जो पोजीशन थी डेक्कन में वो काफी कमजोर पड़ गई थी, डिफरेंसेस आ गए थे मुगल्स कमांडर्स के बीच में, अंबर के बीच में। अनलीस ईयर्स के फियर्स कैंपेन हुआ यहाँ पे मुगल्स को बेरार से भगाने के लिए, है ना, बालाघाट से भगाने के लिए और अहमदनगर से भी भगाने के लिए। इसके चलते इनको हेल्प करा गया इब्राहिम आदिल शाह के द्वारा, जो कि बीजापुर के रूलर थे, है ना, जो ये कंसिडर करते थे ये काफी जरूरी दैट द निजाम शाह स्टेट शुड कंटिन्यू एज अ बफर बिटवीन बीजापुर एंड मुगल्स, है ना। तो अब इनको क्या था कि भाई देखो, बीजापुर जो है और मुगल्स के बीच में जो निजाम शाह की स्टेट है वो काफी बफर जोन का काम करती है, तो इस वजह से काफी ज्यादा जो है वो अंबर को सपोर्ट कर रहे थे, ये आपके रूलर जो है बीजापुर के। ट्रीटी सीमेंट करी गई बाय द मैरिज अलायंस, जो कि डॉटर ऑफ वन ऑफ द लीडिंग नोबल्स ऑफ बीजापुर के की लड़की थी, और इसमें मलिक अंबर का लड़का था, है ना, इसके साथ जो है वो मैरिज अलायंस हो गया। फोर्टिफाइड विद द सपोर्ट ऑफ बीजापुर एंड विद द एक्टिव एड ऑफ द मराठास, अंबर ने जल्द ही जो है वो फोर्स करा खान ए खन्नन को कि वो रिट्रीट कर दे बुरहानपुर को। 1610 तक सारे जो गेन्स थे डेक्कन से जो कि अकबर ने करे थे वो पूरी तरह से लॉस हो गए। ऑल्दो जहांगीर ने यहाँ पे प्रिंस परवेज को भेजा था डेक्कन में, बहुत बड़ी आर्मी के साथ भेजा था, बट लेकिन यहाँ पे चैलेंज जो कि मलिक अंबर ने यहाँ पे पोस्ट कर दिया इसको, ये डील नहीं कर पाया, है ना। मलिक अंबर बहुत ही मजबूत आदमी हो गया था वहां पे। इवन अहमदनगर को भी लॉस कर दिया गया, और परवेज जो है इसने कॉन्क्लूड करा एक बहुत ही डिसग्रेसफुल पीसी अंबर के साथ में। ही हैड सॉलिड सपोर्ट ऑफ द मराठास, इसको सपोर्ट बहुत बढ़िया था मराठास को, दूसरे एलिमेंट्स का भी डेक्कन में। बट वक्त के साथ साथ मलिक अंबर जो थे काफी एरोगेंट बन गए, है ना, अपने अलाइज के साथ
मिल्की और खान ए खन्नान, जो कि फिर से पोस्ट करा गया मुगल वाइसरॉय के तौर पे डेक्कन में, इसने एडवांटेज लिया इस सिचुएशन का और इसने जो है वो जीत लिया नंबर ऑफ हबशीस से और मराठा नोबल से, जैसे कि जगदेव राय, बाबाजी काते और उदाजी राम वगैरह से। अब देखिए मुगल्स ने यहाँ पे ऑक्युपाइड करा एक नया निजाम शाही कैपिटल जिसका नाम था खिरकी, है ना, और सब जला दिए, सारी बिल्डिंग जला दी, जब इसको छोड़ने से पहले सारी बिल्डिंग जला दी। ये जो डिफीट थी इसकी वजह से डिफेंस अलायंस को बहुत ही लॉस हुआ, क्या कहते हैं, मुगल्स के अगेंस्ट। हालांकि अंबर जो है वो अपना रेजिस्टेंट कंटिन्यू रखा उसने, अंबर के पास कोई ऑप्शन तो बचा नहीं था बट सबमिट करना ही था उसको। जहांगीर चाहता नहीं था अपना मुगल कमिटमेंट को दक्कन तक पहुंचाना, है ना, या फिर काफी डीपली जो है उनके कारोबार में घुसना। मोर ओवर ही वॉज स्टिल होपफुल दैट हिज मॉडरेशन वुड इनेबल द डेक्कानी स्टेट टू सेटल डाउन एंड लिव इन पीस विद द मुगल्स, है ना, ये सोचता था कि भैया डेक्कानी स्टेट सेटल डाउन हो जाएंगी, मुगल्स के साथ प्यार से रहेंगी। इसकी पॉलिसी के तौर पे जहांगीर ने कोशिश करा कि वो बीजापुर को, है ना, जीत सके, और यहाँ पे ग्लेशियस फरमान भी भेजा आदिल शाह को और उनको अपना लड़का बता दिया, है ना, कॉलिंग हिम सन। अच्छा, बाय रैपिड मूवमेंट अंबर जहाँ पहुंचे बीजापुर की कैपिटल में, और यहाँ पे एक नई कैपिटल जो थी नौरसपुर को, है ना, जो कि बिल्ड करी गई थी इब्राहिम आदिल शाह के द्वारा, उसको जला दिया एंड फोर्स करा उसको कि यहाँ से वो भाग गया और शेल्टर पा गया फोर्ट में। इसकी वजह से क्या हुआ कि ये क्लाइमैक्स हो गया अंबर की पावर का। मलिक अंबर ने कोशिश करी इंप्रूव करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन को निजाम शाही स्टेट में। वहां पे क्या इन्होंने इंट्रोड्यूस करा, तोदर माइस सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू को इन्होंने अबॉलिश कर दिया। ओल्ड सिस्टम ऑफ गिविंग लैंड ऑन कॉन्ट्रैक्ट, मतलब जो इजारा था उसको यहाँ पे इसने जो है वो अबॉलिश कर दिया, है ना, जो कि काफी मतलब पीजेंट्स को काफी बर्बाद करता था। और यहाँ पे इसने जाब्ती सिस्टम को अडॉप्ट करा। ये सारे जाब्ती सिस्टम, है ना, ये सारे भी जितने भी सिस्टम्स हैं, ये सारे के सारे मैंने पुराने इसके पहले वाला 13 वाला चैप्टर है उसमें एक्सप्लेन करे गए हैं, है ना, तो प्लीज जाइए उसको जरूर देखिएगा। मलिक अंबर की डेथ हुई 1626 में, 80 साल के थे तब हुई, काफी जी गए, बट जो उनकी लेगेसी के आप कह सकते हो जो कड़वे फल थे वो उनके आने वाले सक्सेसर को झेलने पड़े। एक्सटेंशन ऑफ अहमदनगर एंड एक्सेप्टेंस ऑफ मुगल सोसाइटी बाय बीजापुर एंड गोलकोंडा। तो देखिए शाहजहां ने थ्रोन पाया अपना 1628 में। शाहजहां का पहला कंसर्न था एज अ रूलर के तौर पे कि भैया देखो डेक्कन की सारी टेरिटरीज को रिकवर करना है जो कि लॉस हुई हैं टू द निजाम शाही रूलर। इस पर्पस के लिए इसने पुराने जो एक्सपीरियंस थे नोबल के, खान ए जहां लोधी वगैरह की, इसने इसको यहाँ पे डिप्यूट करा, इनको भेजा। शाहजहां देयरफॉर कंक्लूजन में ये आया कि that there could be no peace for the Mughals in the Deccan as long as अहमदनगर continue as a independent state। उसको ये लग गया कि भाई देखो मुगल जो है ना, मुगल्स डेक्कन में तब तक के लिए कोई शांति नहीं बना पाएंगे जब तक के लिए अहमदनगर जो है वो इंडिपेंडेंट स्टेट रहेगी। इसने कुछ फीलर्स वगैरह भी भेजे कई सारे वेरियस मराठा सरदार के पास कि भैया तुम मुगल सर्विस ज्वाइन कर लो। आदिल शाह ने एक्सेप्ट कर लिया शाहजहां का प्रपोजल एंड पोस्ट कर दी एक आर्मी निजाम शाही बॉर्डर पे ताकि वो मुगल्स के साथ कोऑपरेट कर सके। ठीक है, इस वक्त तक जाधव राव एक प्रोमिनेंट मराठा नोबल था, है ना, जो कि जो है हु हैड डिफेक्टेड टू द साइड ऑफ द मुगल्स ड्यूरिंग द रेन ऑफ जहांगीर बट हैड गॉन बैक टू द सर्विस ऑफ निजाम शाह, है ना, पहले तो आया था जहांगीर के टाइम पे लेकिन फिर से निजाम शाह के पास ये दोबारा चला गया था। इसने was precisely murdered on a charge of conspiracy with the मुगल्स, इसको मार दिया गया था। एज अ रिजल्ट शाहजी भोसले, अब फेमस फेमस नाम आ रहे हैं, शाहजी भोसले जो कि सन इन लॉ थे, है ना, और एंड द फादर ऑफ शिवाजी, शिवाजी के पापा थे और सन इन लॉ थे, डिफेक्टेड मुगल साइड के अलॉन्ग विद हिज डिफेक्टेड टू द मुगल साइड अलॉन्ग विद हिज रिलेशन। ठीक है, शाहजी भोसले ने काम करा और शाहजहां ने क्या करा, शाहजहां ने अकॉर्ड करा इन्हें मनसब 5000 का और उन्हें जागीर भी दे दी पूना की। अब बात है 1629 की, जब शाहजहां ने डिप्यूट करी बहुत बड़ी आर्मी अहमदनगर के अगेंस्ट, वन ऑफ देम टू ऑपरेट इन द वेस्ट इन द बालाघाट रीजन एंड अदर इन द ईस्ट ऑफ द तेलंगाना रीजन। यहाँ भेजी बीजापुरी फोर्सेस जो कि बॉर्डर पे थी, है ना, ये सिचुएशन देख रही थी, इन्होंने कोई एक्टिव पार्ट नहीं लिया मुगल के ऑपरेशंस में, और मुगल्स ने दूसरी तरफ अपनी पार्ट में इन्होंने रिफ्यूज कर दिया हैंड ओवर करने को आदिल शाह को या एरियाज जो कि इनको अलॉट करे गए थे अग्रीमेंट के अंदर। इंटरनल सिचुएशन जो कि अहमदनगर की थी अब वो फेवर में आ गई मुगल्स के। फतह खान जो कि मलिक अंबर का लड़का था, इसने रिसेंटली जो है वो अपॉइंट मतलब रिसेंटली बीन अपॉइंटेड, इसको रिसेंटली अपॉइंट करा गया था पेशवा के तौर पे निजाम शाह के द्वारा, इस उम्मीद में कि ये जो है वो क्या करेगा, इंड्यूस करेगा शाहजहां को, है ना, कि शांति बनाने के लिए। इंस्टेड फतह खान ने क्या करा, एक सीक्रेट नेगोशिएशन कर ली शाहजहां के साथ में और एट हिज इंस्टेंट इसने मर्डर कर दिया यहाँ पे निजाम शाह का, और ये एंड पुट अ पपेट ऑन द थ्रोन। ही ऑल्सो रेड द खुतबा, इन्होंने खुतबा भी पढ़ा एंड स्ट्रक करा सिक्का को इन द नेम ऑफ मुगल एम्पर। समझ रहे हैं,
एज अ रिवॉल्ट फतेह खान जो है वो मुगल सर्विस में आ गए और जागीर करीब पूना की पहले ही अलॉट कर दी गई थी जो शाहजी को इनको ट्रांसफर कर दी गई। एज अ रिजल्ट के तौर पे शाहजी डिफेक्टेड फ्रॉम मुगल साइड, है ना, इस वजह से शाहजी डिफेक्ट हो गए मुगल साइड से और इस वजह से ये सारे इवेंट कब हुए हैं 1632 में। फिर आदिल शाह ने बहुत बड़ी आर्मी भेजी अंडर रंदौला खान एंड मुरारी पंडित फॉर द सरेंडर ऑफ दौलताबाद, है ना, दौलताबाद को सरेंडर कराने के लिए इसने बहुत बड़ी आर्मी भेजी एंड फॉर प्रोविशिंग इट गैरिसन। शाहजी ऑल्सो वॉज एनरोल्ड इन बीजापुर सर्विस टू हैरेस द मुगल्स, शाहजी को भी एनरोल करा गया बीजापुर की सर्विस में हैरेस करने के लिए मुगल्स को और यहाँ पे कट ऑफ करने के लिए सप्लाईज को। बट जो कंबाइंड ऑपरेशन थे बीजापुरी फोर्सेस के और शाहजी के वो कुछ कर नहीं पाए और महद खान क्लोजली इसने इन्वेस्ट करा दौलताबाद को और फोर्स करा गैरिसन को कि वो सरेंडर कर दें 1633 में। निजाम शाह थे, इनको यहाँ पे प्रिजन में भेज दिया गया ग्वालियर में। इसकी वजह से क्या हुआ कि निजाम शाही डायनेस्टी का एंड हो गया। शाहजी ने पाया निजाम शाही प्रिंस एंड इनको यहाँ पे रूलर बना दिया गया। शाहजहां ने रियलाइज करा जो क्रक्स सिचुएशन है वो एटीट्यूड है बीजापुर के एटीट्यूड की वजह से है, इसलिए इसने बहुत बड़ी आर्मी भेजी यहाँ पे बीजापुर को इन्वेड करने के लिए। जो लीडर्स थे एंटी मुगल ग्रुप के जिसमें आपका मुरारी पंडित थे, इनको डिस्प्लेस करा गया और मार डाला गया और एक नई ट्रीटी अहद नामा की वो इंटर्ड हुई इसमें, है ना, शाहजहां के साथ में। और इस ट्रीटी के हिसाब से जो आदिल शाह थे वो अग्री करे रिकॉग्नाइज करने के लिए मुगल सोजर्निटी को, है ना, कि वो पे करेंगे इंडेमनिटी करीब 20 लाख रुपए की, है ना, एंड नॉट टू इंटरवेन इन द अफेयर ऑफ गोलकोंडा विच वाज ब्रॉट अंडर मुगल प्रोटेक्शन। कोई भी अगर लड़ाई होती है बीजापुर और गोलकोंडा के बीच में फ्यूचर में तो ये रिफर करी जाएगी मुगल एम्परर को, है ना, उनकी यहाँ मर्जी चलेगी। और आदिल शाह ने अग्री करा कि कोऑपरेट करेंगे मुगल्स के साथ में रिड्यूस करने के लिए शाह जी को टू सबमिशन एंड इफ अग्रीड टू ज्वाइन बीजापुरी सर्विस टू डिप्यूट हिम इन द साउथ, है ना, अगर ये मान जाते हैं बीजापुरी सर्विस में तो इनको डिप्यूट कर देंगे साउथ में अवे फ्रॉम द मुगल फ्रंटियर। बदले में टेरिटरी करीब 20 लाख हंस की करीब 80 लाख रुपीस की दी जाएगी। एनवली बिलोंगिंग टू अहमदनगर वॉज सीडेड टू बीजापुर। शाहजहां को भी भेज दिया गया आदिल शाह, मतलब शाहजहां ऑल्सो सेंड आदिल शाह, शाहजहां ने भेजा यहाँ पे आदिल शाह को, है ना, एक फरमान भेजा इम्प्रेस करा विद द मार्क ऑफ एम्परर्स पाम दैट द टर्म्स ऑफ द ट्रीटी वुड नेवर बी वायलेटेड, और ये कहा कि इसकी ट्रीटी के जो टर्म्स है वो कभी भी वायलेट नहीं करे जाएंगे। शाहजहां ने कंप्लीट कर दिया सेटलमेंट डेक्कन का, है ना, ट्रीटी में आके गोलकांडा के साथ में भी, और रूलर ने अग्री करा कि भैया देखो इसमें इंक्लूड करेंगे नाम शाहजहां का खुतबा में और एक्सक्लूड करेंगे नाम ईरानियन एम्परर का। कुतुब शाह काफी ये लॉयल था एम्परर के और एनुअल ट्रिब्यूट करीब 4 लाख हंस की, है ना, विच गोलकोंडा वाज प्रीवियसली पेइंग टू बीजापुर, ये रिमिट कर दी गई। इंस्टेड यहाँ पे जरूरत थी कि 2 लाख हंस देने के लिए एनुअली टू द मुगल एम्परर इन रिटर्न ऑफ हिज प्रोटेक्शन। रैपिड एक्सपेंशन ने कमजोर बना दिया जो भी इंटरनल कोहेजन था इन स्टेट्स का, और एम्बिशियस नोबल जैसे कि शाहजी वगैरह, उनके लड़के शिवाजी वगैरह बीजापुर में, और मीर जुमला वगैरह जो है लीडिंग नोबल जो गोलकोंडा के थे, इन्होंने यहाँ पे कार्व आउट करना शुरू कर दिया स्फीयर्स ऑफ इन्फ्लुएंस फॉर देमसेल्फ, अपने लिए। ये सारे डेवलपमेंट जो है वो आए 1656 में। इसके बाद जब डेथ हुई आपकी मोहम्मद आदिल शाह की और अराइवल हुआ औरंगजेब का एज अ मुगल वाइसरॉय ऑफ द डेक्कन। कल्चरल कंट्रीब्यूशन क्या है डेक्कन स्टेट्स की, तो देखिए अली आदिल शाह 1580 की बात है। इन्होंने डिस्कशन वगैरह हिंदू के साथ में, मुस्लिम सेन के साथ में करते थे, है ना, एंड वाज कॉल्ड सूफी, उनको सूफी बोलते थे। इन्होंने इनवाइट करा था कैथोलिक मिशनरीज को अपनी कोर्ट में, इवन अकबर से बहुत पहले, है ना, अकबर ने जब करा था उसके पहले इन्होंने कर दिया था, है ना, अकबर ने तो 1580 से करा ही था। इन्होंने एक्सीलेंट लाइब्रेरी करी थी जिसमें इन्होंने अपॉइंट करे थे वेल नोन संस्कृत स्कॉलर वमन पंडित, और आपका पैटर्न जो कि संस्कृत के मराठी के थे वो कंटिन्यूड करे गए हैं इनके सक्सेसर के द्वारा भी। सक्सेसर जो कि अली आदिल शाह के थे वो थे इब्राहिम आदिल शाह टू। इन्होंने यहाँ पे थ्रोन पाया जब ये 9 साल के थे। ये काफी सोलिटियस थे, गरीबों के लिए काफी अच्छे थे, और इनको टाइटल भी मिला था अबला बाबा का, या फिर आप कह सकते हो फ्रेंड ऑफ द पुअर ना। काफी इंटरेस्टेड थे म्यूजिक में, बुक वगैरह भी कंपोज करी है इन्होंने, इसका नाम है किताब ए नौरस, जिसमें सॉन्ग्स वगैरह रखे गए हैं कई सारे म्यूजिकल मोड्स और रागों में। इन्होंने नई कैपिटल नौरसपुर बनाई थी जिसमें कई सारे नंबर ऑफ म्यूजिशियन को इनवाइट करा गया था वहां सेटल होने के लिए। अपने गानों में फ्रीली इन्वोक करते थे गॉडेस को, म्यूजिक की और लर्निंग की, सरस्वती जी हैं, है ना। ड्यू टू दिस ब्रॉड अप्रोच इन्हें हम लोग जगत गुरु भी कहने लगे। तो यहाँ आप समझ रहे हैं ना, यहाँ पे इब्राहिम आदिल शाह टू का बहुत नाम है। जो ब्रॉड टॉलरेंट पॉलिसी थी फॉलोड करी गई थी इब्राहिम आदिल शाह टू के द्वारा, वो कंटिन्यू करी है यहाँ पे सक्सेसर ने भी उनके। अब कुतुब शाह,
है ना। इन्होंने भी यूटिलाइज करी सर्विस दोनों हिंदूज की और मुस्लिम्स की मिलिट्री में एडमिनिस्ट्रेटिव और डिप्लोमेटिक पर्पस के लिए। और अंडर इब्राहिम कुतुब शाह 1580 में मुराहरी राव ये यहाँ पे पेशवा बनाए गए किंगडम के। एक पोजीशन ऐसी होती है जो सिर्फ और सिर्फ अ पोजीशन विच वाज सेकंड ओनली टू दैट ऑफ मीर जुमला और वजीर, है ना, वजीर के बाद पेशवा ही आता था। नायक वारिस हु फॉर्म द मिलिट्री कम लैंडेड एलिमेंट्स ये पावर में रहे हैं किंगडम के एवर सिंस द फाउंडेशन ऑफ द डायनेस्टी। 1672 से लेके जब तक ये एब्जॉर्प्शन नहीं हो गया मुगल्स का 1687 तक एडमिनिस्ट्रेटिव और मिलिट्री अफेयर जो कि स्टेट के थे वो डोमिनेटेड थे उनके ब्रदर्स मदन्ना और अकन्ना के द्वारा। सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह एक कंटेम्प्रेरी है अकबर के, मतलब अकबर के टाइम पे ये भी रहे थे, है ना। काफी ज्यादा फॉन्ड थे लिटरेचर आर्किटेक्चर के। सुल्तान जो थे ना ही सिर्फ ग्रेट पैटर्न आर्ट और लिटरेचर के थे बट साथ ही साथ पोएट भी थे। और इन्होंने लिखा है दक्षिणी उर्दू में, पर्शियन में, तेलुगु में, और इन्होंने एक बहुत ही एक्सटेंसिव दीवान या कलेक्शन छोड़ के गए हैं। ये फर्स्ट थे इंट्रोड्यूस करने वाले सेकुलर नोट को पोएट्री में। जो ग्रोथ था उर्दू का इन इट्स दक्षिणी फॉर्म ये एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है इस पीरियड का। उर्दू को पैट्रनाइज करा गया बीजापुरी कोर्ट में भी। द पोएट लॉरिएट नुसरती, है ना, जो काफी फ्लरिश करे हैं ड्यूरिंग द मिडिल ऑफ द 17th सेंचुरी। इन्होंने यहाँ पे रोमांटिक टेल लिखी है अबाउट प्रिंस मनोहर जो कि रूलर है कनक नगर और मधु मलती के बारे में। अबाउट द डेक्कन उर्दू जो है केम टू नॉर्थ इंडिया इन द 18th सेंचुरी, है ना, फ्रॉम द डेक्कन, है ना, डेक्कन से यहाँ पे उर्दू गई है नॉर्थ इंडिया में करीब 18th सेंचुरी में। ये डेक्कन से जो है वो उर्दू नॉर्थ इंडिया में आई है। मोहम्मद कुतुब कुली कुतुब शाह ने कंस्ट्रक्ट करी कई सारी बिल्डिंग्स और मोस्ट फेमस जिसमें है वो चार मीनार है जिसे कंप्लीट करा गया 1591-92 में। ये सेंटर है नए सिटी ऑफ हैदराबाद का जो कि फाउंड करी गई मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा। जो मोस्ट फेमस बीजापुरी बिल्डिंग्स हैं पीरियड की वो है इब्राहिम रोजा एंड गोल गुम्बस। जो इब्राहिम रोजा है ये म्यूजियम है एक इब्राहिम आदिल शाह का और शो करता है स्टाइल अपनी बेस्ट। और जो गोल गुम्बस है उसे 1660 में बनाया गया था एज द लार्जेस्ट सिंगल डोम, है ना, लार्जेस्ट सिंगल डोम है जब एवर कंस्ट्रक्ट हुआ है। पेंटिंग भी फ्लरिश हुई डेक्कन में और ये हाई स्टेट में पहुंची ड्यूरिंग रेन ऑफ इब्राहिम आदिल शाह 1580 से 1627। तो यहाँ हमारा चैप्टर भी कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ में। आपके शेयर और सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। सब्सक्राइब करें चैनल को। और बाकी फेसबुक पे भी वीडियो अपलोड है, अगर चाहें तो देख सकते हैं। ये है आपका ट्विटर पे भी है और इंस्टाग्राम पे भी है। और आपका ये सिर्फ आईएएस हमारा टेलीग्राम भी चैनल है। कुछ भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो सब ये लिखा हुआ है। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन। प्लीज शेयर योर व्यूज इन द कमेंट बॉक्स एंड आई लव यू गाइस सो मच। टेक केयर।